नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। भारत की लोकसभा में लोकतंत्र की इज्जत को जिस तरह तार तार किया जा रहा है वह आप भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि लोकसभा में विपक्ष का एक भी आदमी रहे। अब कुल मिलाकर 141 लोग निलंबित किए जा चुके हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, सुरक्षा के मामले को लेकर के बार बार गृह मंत्री से यह गुहार लगाई जा रही है, आखिर वो इस पर बयान दे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले गृह मंत्री, लोकसभा से बाहर जाकर प्रेस में बयान देने वाले गृह मंत्री अमित शाह जोर शोर से जुमले तो फेंकते हैं, लेकिन आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई इस पर जवाब देना नहीं चाहते। ऐसे में एक के बाद एक कुल मिलाकर के अभी तक 141 सांसदों को निलंबन कर चुके हैं। यानी अब विपक्ष मुक्त भारतीय जनता पार्टी रह गई। लोकसभा में सन्नाटा मचा हुआ है और अपने हिसाब से बिल पास करना चाहते हैं। इससे ज्यादा और तानाशाही क्या होगी। न तो जनता की आवाज उठाने वाला अब लोकसभा में बैठेगा और न ही मजलूमों की, गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, कर्मचारियों की आवाज वहां पर उठेगी। अपने हिसाब से बिल पारित किया जाएगा। अब एक और जुमला फेंक दिया। उन्होंने बताया 1989 में करीब 68 सांसदों का निलंबन हुआ था, लेकिन क्या आप भी वही करेंगे? क्या आप भी इमरजेंसी लगाएंगे? जो कांग्रेस ने किया वो आप भी करेंगे? तो फिर क्या फर्क रहा आप में और उनमें? वैसे भी अंधभक्त कहते हैं, दूसरे धर्म को दिखा करके कहते हैं जो ये कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो फिर आप में और उनमें फर्क कहां रहा? यदि पाकिस्तान में कट्टरवाद होगा तो हिंदुस्तान में भी कट्टरवाद होगा। तो फिर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में फर्क कहां रहा? लोकतंत्र की गरिमा बार बार तार तार की जा रही है, लेकिन चुप है हर भारतीय और हर अंधभक्त। कहीं कहीं पर तो हनुमान जी का बना करके वे नेताओं के गले में माला डाल रहे हैं, लेकिन अंधभक्त चुप है। अंधभक्त तो चाहते यही है कि कोई भी उनकी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो को न डाले। वे ऐसे बिफर जाते हैं जैसे इनके मां बाप भारतीय जनता पार्टी हो। वे न समाज को देखते हैं, न समाज के लोगों को देखते हैं, यहां तक कि वे अपनी गरीबी को नहीं देखते। फड़ी पर, रेडी पर वे अपना कारोबार चलाते हैं। मजदूरी करके वे अपना कारोबार चलाते हैं, उनके पास रोजगार नहीं होता, लेकिन फिर भी वे लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके ऐसे समझते हैं कि जैसे वह ही खुद गृह मंत्री हो। ऐसा कई दिनों से मुझे देखने में आ रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूं, लेकिन इन तमाम लोगों के बारे में मुझे बात नहीं करनी है। ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, कई बार कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। ये अशिक्षित वर्ग के लोग होते हैं। इनमें शिक्षा का अंकुरण तक नहीं होता। यदि इनमें शिक्षा होती तो इनमें सोचने की शक्ति भी होती, इनमें तर्क करने की शक्ति होती। इन्हें पता कुछ होता नहीं है, बस सोशल मीडिया पर ऐसे वैसे डालते रहते हैं। जानकारी के अभाव में हर बार कहते हैं कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज को अंग्रेजों ने खत्म किया, तो क्या सती प्रथा फिर से लागू होगी? क्या नर बलि प्रथा फिर से लागू होगी क्या? क्योंकि ये तो अंधभक्त है, इन्हें तो समझ नहीं आती। आपको तो समझ आती है, आप पढ़े लिखे हैं। आप समझकर देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक एक करके इस देश को बेच रही है। जिस समय इस देश को
यहां पर मुगल लूट रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के सामने वहां पर जयचंद नहीं बोले थे, वहां की रियासतें नहीं बोली थी। और उसके बाद में भी फिर इतिहास दोहराया, और इतिहास दोहराने के बाद में जब इस देश को अंग्रेज लूट रहे थे, उस समय यहां के तमाम ब्राह्मण नहीं बोले। और जिस समय शिवाजी महाराज इस देश में लड़ रहे थे, उस समय बाजीराव पेशवा गद्दारी कर रहे थे। और जिस समय इस देश को अंग्रेज लूट रहे थे, उस समय सावरकर जैसे, गोडसे जैसे लोग उनका साथ दे रहे थे। और अब इस देश को अडानी और अंबानी लूट रहा है, और इस देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम संघी उनका साथ दे रहे हैं। आखिर क्यों? हमें समझ क्यों नहीं आता? हम समझना क्यों नहीं चाहते? आपको भागीदारी नहीं मिलती, आपको एक भी उम्मीदवार आपका नहीं बनाया जाता, आपको धक्के मार कर निकाला जाता है, लेकिन फिर भी आप जाते वहीं पर हो। अपने लोगों की आपके पास में पहचान नहीं है, और जब तक आप अपने लोगों को पहचानोगे नहीं, जब तक आप अपने लोगों को जानोगे नहीं, जब तक आप अपने लोगों को लोकसभा तक पहुंचाओगे नहीं, तब तक आपकी आवाज उठने वाली नहीं है। तमाम दलित, शोषित और वंचितों की, ओबीसी की, अदर बैकवर्ड की आवाज तब तक नहीं उठेगी जब तक वह सामने आकर खड़ा नहीं हो जाता। जब आप अपने घर में हक और हिस्सा लेते हो, तो आप अपने बड़े और बुजुर्गों के सामने आकर खड़े हो जाते हो। लेकिन जिस समय इस देश में हक और हिस्सा मिलता है, उस समय आप उनके साथ खड़े हो जाते हो और भाइयों को अपने धक्का दे देते हो। यही कारण है कि इस देश में अभी तक भी उन लोगों के कारण जो यहां दलाल है, जो कंपनियों की तरह इस पार्टियों के दलाल है, वे लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वे हमेशा आपका माइंड वॉश करते रहेंगे। वे आपको हिंदुत्व की भावनाओं में बहाते रहेंगे, धर्म का अंतरण कराते रहेंगे, लेकिन आपको यह नहीं सिखाएंगे कि राजनीति में आकर के इस देश में आप सब कुछ पा सकते हो। पार्टी कोई भी हो, पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपके जाने से। इस देश में 90 सचिव हैं, 90 सचिव इस देश के काराधार है। उनमें से कोई एक प्रजापति, कुम्हार, विश्वकर्मा, धीमान, पांचाल, कश्यप, मांझी, मछुआ, राजभर है नहीं। लेकिन यह शर्म की बात है, ओबीसी वर्ग के लोग इन चीजों की मांग नहीं करते हैं, वे नहीं मांगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वह घिनौना चेहरा आज फिर सामने आया, जो संसद में चल रहा है, जो आपके खिलाफ बिल पास होंगे, जो आपके आरक्षण को खत्म करने की बात करेंगे, जो आपके पक्ष में बोलने वाले लोगों को निकाल दिया जाएगा। वह धरने पर बाहर धरना देंगे, इस बात पर मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ यही तो पूछा जा रहा है, आखिर इस संसद की सुरक्षा क्यों नहीं? इस पर जवाब क्यों नहीं देना चाहते अमित शाह? इस पर जवाब देना क्यों नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लोकसभा में आज हंगामा कर रहे 49 सांसदों को और निलंबित किया गया है। इन सांसदों को पूरे शीतकालीन कार्रवाई में हिस्सा लेने से वंचित किया गया है। 141 सांसद अब तक निलंबित हो चुके हैं। लोकसभा में आज हंगामे के दौरान 49 सांसदों को निलंबित किया गया है। इन सांसदों को पूरे शीत सत्र की कार्यवाही का हिस्से से वंचित किया गया है। इस एक्शन के साथ में ही मौजूदा सत्र में निलंबित करने वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। इससे कुल 78 सांसद सस्पेंड किए गए थे। निलंबित किए गए सांसदों में दानिश अली, प्रतिभा सिंह, दिनेश चंद्र यादव, एसटी हसन, शशि थारूर, सुप्रिया सुले, डिंपल यादव और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल है। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू और कांग्रेस के मनीष तिवारी, चंद्रेश्वर प्रसाद, माला आर्य, माला राय, कीर्ति चिदम्बरम को भी सस्पेंड किया गया है।
सांसद के निलंबन का प्रस्ताव विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते रहे। एक सांसद ने कहा कि सांसद को गाली देने वाला सदन में बैठेगा और सवाल पूछने वाले को निलंबित किया जाएगा। यह कैसा लोकतंत्र है? तानाशाही बंद करनी होगी। इन सांसदों को लोकसभा में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करने की चेतावनी के बाद हंगामा जारी रखने पर निलंबित किया गया। आखिर महाबली सिंह, एम धनुषाकार, एस सेथिल कुमार और दिनेश्वर कामत को भी निलंबित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, पहले ही तय था कि नए सदन में कोई भी तख्ती लेकर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा किया गया। इन सभी सांसदों को पूरे सत्र निलंबन किया गया और निलंबन के बाद में डिंपल यादव ने कहा कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा, हम तो यही चाहते हैं कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर सरकार जवाब दे। वहीं पर फारूका अब्दुल्ला ने कहा, आखिर पुलिस अमित शाह के अंडर में है तो फिर आकर वह बात क्यों नहीं कहते? आखिर जो बाहर जाकर के बार बार बयान देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, न जाने किस किस के खिलाफ बोलते हैं, वे आखिर आकर के यह तो बता ही सकते हैं कि वास्तव में चूक हुई है नहीं। यदि चूक हुई है तो उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए। केवल वीडियो को वही लोग शेयर करें जो अंधभक्त नहीं है। अंधभक्तों के बहकावे में आना हमेशा छोड़ दे, क्योंकि अंधभक्त आपको गर्त में ले जा रहे हैं। ऐसे ग्रुप को त्याग दे जिसमें अंधभक्तों का बोलबाला है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करें।